नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं अमृत सर। मैं आपके साथ फिर से एक बार मुलाकात कर रहा हूं इस AA एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के रसायन विज्ञान और चैप्टर नंबर 2 यानी अम्ल क्षार और लवण। तो अम्ल क्षार और लवण में हम लोग का आज जो लेक्चर होगा वो आज का लेक्चर 3 है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच मान और पीएच मान से संबंधित कुछ प्रश्न और पीएच मान से संबंधित कुछ हम लोग प्रश्न पढ़ने वाले हैं। एक बार हम आपको डीपी दिखा देते हैं, डिस्प्ले पिक्चर। जल का वियोजन, फिर इसके बाद जल का आयनिक गुणनफल, इसके बाद हम लोग पढ़ने हैं पीएच पैमाने, इसके बाद पीएच मान, पीओएच मान, और इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेकर आए हैं और बहुत बेहतरीन ढंग से इसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट आई विल स्टार्ट द क्लासेस। हम क्लास अपना स्टार्ट करेंगे और देखेंगे आज की सबसे पहले हमारी जो टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। चलिएगा, देखिएगा। सबसे पहले हमारी एक टॉपिक है जिसका नाम है जल का वियोजन। जल जब टूटते हैं तो किन किन आयनों में टूटते हैं। तो जल जब टूटता है तो वह दो प्रकार से टूट सकता है, या तो एक H+ के रूप में, H2O जब टूटता है तो बहुत कम मात्रा में जल टूटते हैं, लगभग 20,000 अणुओं में से लगभग एक ही अणु टूटते हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जल जो होते हैं, जल के अणु या तो H आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन या तो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, या तो H2O जो होंगे HOH और फिर एक बार HOH जो है इसमें क्या करेंगे कि इसमें का H+OH- एक H+ उसी पर चला जाता है तो बन जाते हैं H+, सभी लोग मिलकर बना देते हैं H3O यानी H3O+। और यहाँ पर क्या बच जाएगा तब उसमें OH-, या तो हाइड्रोजन आयन देंगे या तो हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। ठीक है, चलिएगा। तो हम एक बार आगे बढ़ जाते हैं फिर से, चलिए। यानी कि जल का वियोजन, जल में मतलब जल का जो वियोजन होते हैं यह दो प्रकार से होते हैं, एक H आयन देते हैं और एक OH- आयन देते हैं। एक H आयन और एक OH- आयन देते हैं। माई वीडियो और प्लेबैक। तो फिर हम लोग ये जान सकते हैं कि एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, या तो एक हाइड्रोनियम आयन और एक हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। ठीक, शुद्ध जल जो होते हैं उसमें H आयन और OH आयन की जो सांद्रता होती है वो आपस में बराबर होती है, जिसके कारण उसका जो पीएच मान होते हैं उसको वह जो पीएच मान होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जल का आयनिक गुणनफल, तो जल में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं उनके आयनों का जो गुणनफल होता है वह कितना होता है, आइए हम लोग जानते हैं, देखते हैं। ठीक है, हम लोग जानेंगे कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होते हैं। ठीक है, लिखेंगे जल में उपस्थित H आयन व OH आयन के सांद्रता सांद्रताओं लिख दीजिए, सांद्रताओं का गुणनफल जल का आयनिक गुणनफल कहलाता है, आयनिक गुणनफल कहलाता है। ठीक, बहुत बढ़िया और बेस्ट टॉपिक है, इसको आप बिना समझे न जाइएगा। चलिए, तो जल का आयनिक गुणनफल जो होते हैं, जल में उपस्थित H आयन और OH आयन, और क्या चीज है, OH आयन के सांद्रताओं के जो गुणनफल होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज है, आयनिक गुणनफल। तो जल के आयनिक गुणनफल जो होते हैं वो होते हैं 1.0 × 10⁻⁻14, इतना होता है जल के आयनिक गुणनफल। तो आइए थोड़ा सा इसको हम और विस्तार से जानते हैं कि जल के आयनों का जो गुणनफल होता है वो कहाँ से और किस तरीके से मिलते हैं या फिर प्राप्त होते हैं। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़िए। चलिए देखो, अब हम कहेंगे
ठीक, आइए देखिए, जैसे आप जानते हैं जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के सांता का गुणनफल जो होता है जल का आयनिक गुणनफल कहलाते हैं। तो आप लिखते हैं एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में क्या लिखते हैं, H2O। H2O को लिखते हैं आप लोग क्या चीज, H प्लस और प्लस OH माइनस, ऐसे लिख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में। जल अभी हम लोग जस्ट पहले देखे हैं कि H2O को H प्लस और OH माइनस के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम लिखेंगे इस अभिक्रिया पर एक रूल है, नियम है, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, उसको लगाएंगे तो क्या होगा। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम लिखेंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार क्या होगा। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे कि केसी, मतलब इसमें यह बताता है क्या चीज है कि जो प्रोडक्ट होते हैं इनके आयनों का, इनके सांताओं के, इनके मतलब जो प्रोडक्ट होते हैं इन प्रोडक्ट में उपस्थित यानी उत्पाद जो होते हैं इनके सांताओं के जो गुणनफल होते हैं इसको ऊपर और अभिकारक के सांता इसको नीचे रखते हैं। तो KW KC इज इक्वल टू साम्य स्थिरांक मिलता है कि H आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता, प्रोडक्ट यानी उत्पाद का गुणनफल और H2O का गुणनफल, यानी H2O की सांद्रता को नीचे रखा जाएगा। तो यहां पर आपको मिलेंगे क्या चीजें, KC इज इक्वल टू मिल जाएंगे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार KC इज इक्वल टू H आयन ऊपर और OH आयन ऊपर जाएंगे, उत्पाद वाले लोग ऊपर होंगे, इनके सांताओं को ऊपर लिखा जाएगा और इधर जो अभिकारक हैं इनके सांताओं को नीचे रखेंगे। अब थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसको हम लोग देख पाएंगे कि आगे फिर क्या होगा। KC को हम लिख सकते हैं कि KCH2O इस सांता के रूप में इज इक्वल टू H आयन इंटू OH निगेटिव आयन की सांद्रता, और इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक गुणनफल। इसको हम प्रदर्शित करेंगे क्या चीज, K जो H2O है इसको वाटर मॉलिक्यूल बोलेंगे, यानी इसके फर्स्ट लेटर W से प्रदर्शित किया जाएगा। तो यह सब मिलकर हो जाएंगे क्या चीज को W लिख दिया जाए तो हो जाएगा KW इज इक्वल टू H आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। ठीक है, और यहां पर मिल गया कि जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के सांताओं का जो गुणनफल होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, जल का आयनिक गुणनफल। इसे KW से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीज कि KW जो है वह एक स्थिरांक है। क्या है, स्थिरांक है। और इसको कौन स्थिरांक बोलेंगे, हम लोग कौन स्थिरांक बोलेंगे, मतलब जल का आयनिक स्थिरांक या हम कह सकते हैं स्थिरांक कौन, आयनिक गुणनफल स्थिरांक, आयनिक गुणनफल, आयनिक गुणनफल स्थिरांक। आयनों के गुणनफल के द्वारा जो हमें एक स्थिरांक प्राप्त हो रहे हैं इसे हम लोग कह देंगे क्या चीज, आयनिक गुणनफल स्थिरांक। जल के आयनिक गुणनफल स्थिरांक जो होते हैं उसका जो मान होता है यह तो 25 सेल्सियस के ताप पर, तो 25 सेल्सियस सेल्सियस के ताप पर जल का आयनिक गुणनफल यानी KW का जो मान होगा वो होंगे
1.0 के डब्ल्यू इज इक्वल टू मिलेंगे के डब्ल्यू इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁻14 और हो जाएंगे मोलर स्क्वायर, यानी कि मोल प्रति लीटर तो हो जाएंगे मोलर। ठीक है, तो जल का आयनिक गुणनफल इतने हो गए। इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक नए पेज पर, यानी कि हमको मिला इक्वेशन के डब्ल्यू इज इक्वल टू एच आयन की सांद्रता और ओ एच आयन की सांद्रता। और जो आपको पता है, क्या पता है कि जल का आयनिक गुणनफल जो होते हैं के डब्ल्यू का जो मान है, के डब्ल्यू का जो मान है वो है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 और मोलर का स्क्वायर। तो के डब्ल्यू के स्थान पर हम यहाँ पर रख सकते हैं और इन दोनों आयनों को उस साइड और के डब्ल्यू को इधर कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं क्या चीजें, एच आयन, ठीक, और हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक, बराबर किसके, के डब्ल्यू के। ठीक, तो के डब्ल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं या फिर के डब्ल्यू का मान हमें मालूम है कि कितना है, तो इतना मान रख देते हैं के डब्ल्यू का, तो हो जाएगा 1.0 इंटू 10⁻⁻14 इतना होता है। ठीक है, अच्छा एक काम कर लिया जाए कि इसको आगे हम लोग जब प्रूव करेंगे, एक हमें सूत्र लाना है पीएच धन पीओएच इक्वल टू 14 को, तो इसका हम लोग को लाग लेना पड़ेगा और इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और कह देंगे समीकरण नंबर 1 का दोनों पक्षों में लाग लेने पर लिखेंगे कि समीकरण 1 का दोनों पक्षों में लाग लेने पर, ठीक, लाग लेने पर इसको थोड़ा सा साइड में कर दिया जाए। चलिए यहां पर रख दिया जाए। ठीक, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर क्या होगा, लॉग लेने पर जब लॉग लिया जाएगा तो इधर लिखा जाएगा कि लॉग एच आयन की सांद्रता और ओ एच आयन की सांद्रता ये हमारे दोनों गुणे के रूप में आ गए हैं और इज इक्वल टू इधर मिलेगा log 1.0 इंटू 10⁻⁻14। ठीक, तो लॉग का एक रूल है, इसको हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। लॉग की जो रूल है, ठीक, लॉग के जो रूल है इसको थोड़ा सा जानिएगा। एक फार्मूला है कि log यम गुणे यन, या तो कहता है कि log यम इंटू यन, तो आपको मिलेगा फार्मूला log यम इंटू यन, log यम प्लस log यन। जब गुणा के रूप में होगा तो आपको पता है कि, चलिए अभी हम समझा देते हैं, आपको याद करवा देते हैं। log यम बाई यन अगर दिया है इसको लिखेंगे कि log यम माइनस log यन, क्या मिलेगा, log यन। अभी हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं जिसके माध्यम से आप पूरा याद कर पाएंगे इसको, और एक है log यम पर पावर यन यानी n log यम मिल जाता है। आइए तीनों फार्मूला को हम याद कर ले, कैसे, बहुत कम समय इसको हम लोग याद कर पाएंगे। ठीक है, आइए देखिएगा, तो बंदे आपको मिलेगा क्या चीज है कि देखो, अगर हमें 2 में 3 का गुणा करना है, 2 में 3 का गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 6, और 2 में ऐसे ले लो, आप एक ऐसी संख्या लीजिएगा जैसे हम ले लिए 10 और मल्टीपल ले लिए 5, तो कितना मिलेगा, 10 में 50 गुणा करने पर कितना मिल जाएंगे, 10 में 5 गुणा करने पर आपको 50 मिलेंगे, और 10 में अगर भाग देंगे 5 से तो कितना मिलेगा, 2। अब देखिए गुणा करने पर मान बढ़ रहा है और भाग देने पर मान घट गया, तो एक बात है, गुणा करने पर मान बढ़ रहा है यानी कि जुड़ रहा है, ठीक, और भाग देने पर मान क्या हो गया, घट गया, उससे उन दोनों संख्याओं से भी ज्यादा कम हो गया। तो जब घट रही है तो हम क्या लगा देंगे, माइनस, यानी गुणा करने पर मान बढ़ रहा है तो प्लस, और मतलब जब भाग दे रहे हैं तो घट गया, घटेगा तो माइनस। ठीक, अच्छा वही कर रहे, देखो गुणा कर दिया तो गुणा करने पर मान बढ़ेगा, बढ़ने का मतलब योग हो गया यानी प्लस, और भाग देने पर क्या हो रहा है, मान घट रहा है, जब मान घट रहे हैं तो क्या लगा देंगे, माइनस। अच्छा देखो log m इंटू n,
तो log एक बार यम लिखेंगे और गुणा करने पर मान बढ़ता है, इसलिए क्या लगा देंगे बीच में प्लस, log यन। log एक बार यम और बीच में गुणा है, इसको लिखेंगे क्या चाहिए प्लस करके log यन। और log यम बाई यन, log यम बाई यन है, log यम माइनस log यन हो जाएंगे। ठीक, log यम बाई यन यानी भाग दे रहे हैं, भाग देने पर यानी मान घटते हैं तो क्या लगा देंगे माइनस। और ऐसा ना कीजिएगा कि इसको लिख सकते हैं कि log यम बाई यन है तो आप लिख देंगे कि log यम बटा में log यन, एक गलत हो जाएगा। या फिर आप ऐसे भी नहीं कर सकते हैं कि कहीं दिया हो कि log यम गुणे, अगर यन दिया हो तो आप लिख देंगे इसको कि log यम गुणे log यन, यह बराबर नहीं है। इसलिए log के फार्मूला को आपको पढ़ना आवश्यक होगा। यह पहले क्लास 9 में दिया था सिलेबस में, लेकिन इस समय नहीं है। यानी आज इस अक्टूबर 2024 के मंथ के सिलेबस तक अगर हम लोग देखें तो इस समय क्लास 9 के सिलेबस में लॉगरिथमिक नहीं है। पहले 2017 के सिलेबस में उसमें हुए करते थे ये सब लॉगरिथम, वो भी मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता था। चलिए देखिए, तो एक बार और प्रयास कर लेते हैं कि एक बार आपको याद हो सके। log यम गुणे यन गुणा के रूप में है, तो log एक बार यम और log यन तो रहेंगे, लेकिन बीच में गुणा के समय क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। log यम बाई यन, log यम और log यन, लेकिन क्या लगा देंगे माइनस। log यम पावर यन, एकदम सिंपल तरीका से log यम पे पावर यन, यानी कि log यम के सिर पर चला गया कौन, यन, तो यन कहाँ चला गया आगे। जैसे कहीं डांस कंपटीशन चल रहा है और कोई मार उछल चल के देखने की कोशिश कर रहा है और किसी को पैरों पे चढ़ गया और बोल रहा है कि चल हमारे सिर पे मत चढ़, चल आगे कूद जा, तो उसी को आगे की तरफ रख दिया है। तो log यम पावर यन, तो क्या हो जाएगा, यन आगे जाएगा तो यन log यम बन जाएंगे। इसके बेस पर हम कुछ बातें कर लेते हैं। जैसे आपको पता है कि log 2 का जो मान होता है 0.3010, आपको मालूम है कि log 2 का वैल्यू 0.3010 है। तो उसके यहाँ पर बेसिस पर हम लोग देख लेते हैं कि log अगर हमें 4 का मान चाहिए तो हम कैसे निकाल पाएंगे। log 4 को लिख सकते हैं log 2 मल्टीपल बाई 2, log 4 को लिख सकते हैं log 2 मल्टीपल 2। तो यहाँ पर मिलेगा क्या चीज़ है कि log यम गुणे यन, एक को यम मानो एक को यन मानो, लिख देंगे log यम धन log यन। तो एक काम कर दो, log यम गुणे यन log यम, यानी पहला log 2, फिर एक बार log यम गुणे log यन log 2 का मान आपको मिला कितना 30 10 30 10 0.30, फिर एक बार मिलेगा आपको 3010, फिर प्लस 0.3010। ठीक, कितना मिला 60 20 मिलेंगे आपको जोड़ेंगे तो। ठीक, अच्छा है, तो आप डायरेक्ट रखिएगा log 2 का मान कितना होता है, फिर एक बार इसी में जोड़ दो log 2 का मान कितना होता है। log 2 का मान एक बार रखेंगे तभी भी आपका आएगा कितना 4। एक काम और कर लो, log 2 पर पावर 2 भी कर सकते हैं। 2 कहाँ चला जाएगा आगे, 2 log 2। अब बताओ log 2 का मान कितना है, log 2 का मान 30 10 है, तो 30 10 हम लोग अगर जोड़ेंगे 0.3010 ऐड करेंगे कितना मिलेगा 60 20 मिलेंगे। ठीक, 0.6020, यानी ये जो फार्मूला है एकदम एक दूसरे पे फिट हो जाते हैं। और यदि हम बात करें कि हमें log 4 का वैल्यू अभी आप देखें कि 0.6010 आया हुआ है। ठीक है, और हम चाहते हैं कि हमें log 2 का मान चाहिए, तो log 4/2 भी तो लिख सकते हैं, log 4/2 भी तो लिख सकते हैं 2 के लिए, इस फार्मूला के लिए मान के लिए लिख देंगे log 4 माइनस log 2। कैसे, log m बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n, तो log m बाई n log m माइनस log n, तो आपको मिल जाएगा कि इसको हम लिख सकते हैं log 2 भी लिख सकते हैं, और यही दे रहा है, खुद दे रहे हैं कि चलिए रख दीजिएगा log 4/2 को 2 लिख सकते हैं। और देखिए कि log 2 का जो वैल्यू है 0.3010 के बराबर हो रहा है कि नहीं इसका मान। log 4 का वैल्यू 0.6010 माइनस 0.3010, और यहाँ पर मिलेगा 0.3010, दोनों वैल्यू आपस में बराबर हैं। यहाँ पर हम लॉगरिथमिक नहीं पढ़ा रहे हैं, बस एक छोटी सी बात आपको बता रहे हैं कि log के फार्मूले जो लगने वाले हैं इस चैप्टर में, उससे रिलेटेड आपको पूरी लॉगरिथमिक आपको बता दी जाएगी। और ये 3 फार्मूला आपको माइंड में अपने सेटअप करना होगा कि log m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log m, और log m बाई n log m माइनस log n
log m पावर n है, तो इसको लिख सकते हैं n log m। एक और फार्मूला याद रखिएगा कि log 10 जो होते हैं और बेस 10 होते हैं, इसका वैल्यू जो होते हैं ये 1 के बराबर है। ठीक, एक और फॉर्मूला है कि log 1 का जो वैल्यू होता है बेस 10 का वैल्यू होता है 0। ठीक, अच्छा, इतना फार्मूला आपको याद रखना होगा। और एक क्लास 10 में तो भाई एक बात आप लोग जरूर याद रखिएगा। कौन बात रख सकते हैं आप लोग, सुनिएगा, एक बात याद रखिएगा, हमारे लिए कुछ एक और फार्मूले हैं क्लास 10 के लिए, थोड़ा देखिएगा। देखिए, एक फार्मूला कि log m गुणे n वाला, दूसरा फार्मूला log m बाई n वाला, तीसरा फार्मूला आपको मिल गया log m पावर n वाला, चौथा फार्मूला आपको मिल गया log 10 इज इक्वल log 10 बेस 10 का जो वैल्यू होता है वो 1 के बराबर होते हैं। log 1 का मान कितने होते हैं, 0 होते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, log 2 बेस 10 है, और बेस 10 नहीं लगाएंगे तभी भी बेस 10 माना जाता है। तो log 2 का जो मान है, log 2 का जो मान है 0.3010, और log जो 4 है इसका वैल्यू 0.606020, इसका दोगुना हो जाएगा, बस इसका दोगुना हो जाएंगे। ठीक, इसके दोगुना हो जाएंगे। और log 3 का जो वैल्यू है ये हो जाता है log 3, log 2 का वैल्यू 0.3010, log 3 का वैल्यू जो है log 3 0.4731। ठीक है, और 4771। ठीक, log 2 का वैल्यू, log 4 का वैल्यू, log 3 का वैल्यू, log 2 और 3 के वैल्यू से हम लोग log 2 और 3 के वैल्यू से हम लोग एक बार मोबाइल लीजिए, हमारा मोबाइल फ़ोन लीजिएगा, मोबाइल फ़ोन। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार बने रहिएगा हमारे इस, तो आगे देखेंगे log 3 का जो वैल्यू है, कैमरा बैक और नॉट कंप्लीट, ओके। चलिए, log 3 का जो वैल्यू है हमको मिल जाएंगे कितना, 4771। तो log 2, log 3, log 4 के माध्यम से हम लोग अन्य log का भी मान निकाल सकते हैं। अगर हमें log 6 का मान अगर पूछा जाएगा तो हम कह सकते हैं इसको कि log 2 × 3 कर लीजिए और आपको मिल जाएगा log m × n। आप सूत्र लगाएंगे कि log 2 धन log 3। तो log 2 का जो मान है यहाँ से रखेंगे 0.3010, 0.3010, और log 3 का जो वैल्यू है 0.4771, 4771 होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से हम जब ऐड करेंगे तो log 6 का वैल्यू हमें मिल जाएगा। और 10/2 का अगर मान निकाल लेंगे, जैसे हमें 5 का निकालना है तो इसको लिख सकते हैं कितना, log 10/5 2 कर लो। ठीक, इसको लिख सकते हैं कि log 10 माइनस log 2। तो 10 का वैल्यू आपको कितना होता है, 1 होता है। log 10 का वैल्यू कितना होते हैं, 1 होते हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ और थोड़ा समझ लेते हैं। अगर कहीं लिखा है कि log x लिखा है, मान लेते हैं कहीं लिखा हो ln x इज इक्वल टू, तो इसको हम लिखते हैं क्या चीज़, log x लिखते हैं, लेकिन बेस उसमें e होता है। अगर हम चाहें कि इसका बेस 10 बन जाए तो log x और बेस 10 जो ही लिखेंगे, इसमें गुणा करना होगा, कितना से गुणा करना होगा, 2.303 से मल्टीपल करना होता है। ये भी एक फार्मूले है। ठीक, एक और बात सामने आएगी कि log x है, अगर x है, या फिर हम कह सकते हैं क्या चीज़ कि log x पर पावर -1 दे दिया है और आपसे कहना चाहता है कि इसको अन्य कितने रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या चीज़ें कि log इसको लिख सकते हैं कितना। एक बात जानो, जैसे तुम लोग को मालूम है कि 10 घाते -3 होते हैं, 1 गुणे 10 घाते -3 है, तो आप क्या लिख दो, 1.0 कर लो, 1.0 गुणे 10 घाते -3 है। ठीक है,
10^-3 है। तो आप लिखेंगे 1.0 और बटा में कर देते हो 10^3। अब बताओ नीचे क्या, तो वो जो पावर है किस में हो जाना है, प्लस में, या तो हो सकता है कि नीचे माइनस में हो, इसको लिख सकते हैं कि 1.0 और 10 कितना लिख देंगे, तब +3 लिख देंगे। ठीक है, ये एक फार्मूले के अनुसार होते हैं। इस सब बातें अगर आपको नहीं मालूम हो, छोटी छोटी बातें, तो फिर आपको न्यूमेरिकल लगाने में दिक्कत होगी। अच्छा, इसको क्या लिखा जा सकता है, एकदम सेम इसी के आधार पर देखो। अब मैंने कहा कि 10 टू पावर अगर -3 है तो इसको लिख सकते हैं 1/10⁻3। क्या लिख देंगे, 10⁻+3 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ प्लस लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते कोई दिक्कत नहीं। जब नहीं लगाया जाता है तो हम लोग प्लस मान लेते हैं। ठीक, आ गया ये। इसको क्या लिखेंगे, log x, और इसको लिख सकते हैं x⁻1 जो है इसको लिख सकते हैं 1/x। इतना भी लिखा जा सकता है। या तो आप एक और काम कर सकते हैं, जो फार्मूला आपको बताया गया था, फार्मूला बताएगा कि log x⁻1 है, तो एक फार्मूला था कि log m/n। आप जैसे ही देखे थे कि log m/n, तो आपने लिखा था कि n log m। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 आगे जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज, -1 और log x, यानी माइनस के गुणा करेगा x, एक में गुणा करने से किसी के वैल्यू में कोई परिवर्तन होता भी नहीं है। लिख देंगे क्या चीज, माइनस log x, इतना हो जाएंगे। यानी हम कह सकते हैं क्या चीज, इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। चलिए ठीक है, -1 का गुणा करेंगे तो खाली बस हम इतना लिख सकते हैं कि -log x। ठीक, इन बातों को अपने मन में अपने नोट्स में भी बैठाइए भैया, अपने नोट्स में किसी कार्नर पे भी लिखते चलिए कि इसको किस तरीके से हम लोग समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसी के माध्यम से, इन्हीं सब बातों के माध्यम से हम लोग न्यूमेरिकल हल कर पाएंगे। मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बेटर है, बहुत बढ़िया है कि ये सब मैथमेटिक्स के रूप में हम लोग पढ़ रहे हैं। माई डियर फ्रेंड्स, प्लीज चेक द कैमरा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम टेक्निकल इशू, जिसके माध्यम से न्यू क्लास में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। चलिए, न्यू पेज ओपन हो गए। ठीक, आगे बढ़िए। एक और हमारे सामने एक और बात आती है, देखते हैं हम लोग क्या चीज, कि log, जैसे दे दिया हो क्या चीज है, x⁻y दे दिया हो, मान लेते हैं z दे दिया, क्या दे दिया हो, z, x⁻y z कर दिया है। ठीक, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख देंगे, जैसे एक आपने देखा होगा कि log 1000 10 ऐसे 1000 3 कैसे आ गया। ठीक, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या चीजें, ऐसे कर लीजिए, log x⁻y z है, log x⁻y z है। इसको अन्य तरीका से कैसे लिखा जा सकता है, तो आप लिखेंगे x=y⁻z। ये एक फार्मूला है। ये कैसे फार्मूला है, किस तरीके से, कहां से कैसे आ गए, इसको हम अभी दिखा रहे हैं। देखिए भाई, log x⁻y है z है, तो हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज, x जब log हटेगा तो x लिख सकते हैं क्या चीज है, y इधर बेस बन जाएगा और z हो जाएगा पावर के रूप में। इसको ऐसे देखिए, आपको मालूम है कि 10^3 का जो वैल्यू होता है वो कितने होते हैं, 1000, और हम लिख सकते हैं क्या चीज कि log 10^3 log 1000 कर लो, log 1000/3 मान लेते हैं कितना दे दिया, 10/3। चलिए ठीक है, यहाँ पर हम लोग 10 लेते हैं, यहाँ पे हम लोग 10 लेते हैं और इधर कितना लिखते हैं, 3 लिख देते हैं। चलिए,
कि दे दिया एक्स वैल्यू क्या दिया है, देखिएगा कि इस तरीके से दे दिए हैं कि 10 का वैल्यू सबको मालूम है कितना होते हैं, 1000 होते हैं, और लाग 1000 बेस 10 इक्वल टू 3 कैसे आ जाता है। इसको हम लिख सकते हैं कि 1000 अपनी जगह पर रहेगा, जैसे यहाँ पर लाग x इज इक्वल टू जेड और बेस वाई है, ठीक, लाग x तो उसी तरह लाग 1000, ठीक, बराबर जेड तो बराबर 3, ठीक, तो क्या हो रहा है देखिएगा, लाग x अपनी जगह पर है, यानी 1000 अपने जगह पर आएगा, ठीक, और 3 कहाँ जाएंगे, जैसे जेड ऊपर चला गया घात के रूप में, और जो आधार था इधर भी आधार बन जाएगा, तो 10 पे घाते कितना हो जाएंगे 3। तो आपको पता चल गया कि 10 पे घाते 3 का मान कितना दे रहे हैं, 1000 दे रहे हैं, ठीक है, एकदम सिंपल और सरल। जैसे आपको फिर से एक बार हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारे पास आ गया है log p पे z इज इक्वल टू क्यू मिल गया, तो आप z बराबर लिख सकते हैं p पे घाते q, ऐसे करके लिख सकते हैं। z अपने स्थान पर होंगे, ये जाएंगे ऊपर या जाएंगे नीचे, ठीक है। उसी तरह क्या आप बता सकते हैं कि हम अगर लिख रहे हैं क्या चीज़, log 3, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं log z और x इज इक्वल टू यन एक इस तरीके से, ठीक, तो आप बताएंगे कि z बराबर क्या होगा, z बराबर क्या होगा, यह आप कमेंट में जरूर डालिएगा नीचे कि z बराबर क्या होंगे, यदि इतना बराबर इतना है तो, ठीक है। चलिए अब हम एक और बातें आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी जस्ट ये बात हुई थी कि जल के आयनिक गुणनफल का मान जो होता है वो स्थिर होता है, और बातें हम लोग रोके थे कहीं पीएच वैल्यू के प्रूविंग पे, ठीक, उसको पहले प्रूविंग कर लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक। चलिए जैसे यहाँ पर आया है कि log m इंटू यन, log m इंटू यन, log m इंटू यन का मतलब हो गया क्या चीज़ है कि log m इंटू यन का मतलब हो गया कि log h आयन इंटू log m इंटू n का मतलब log एक बार m होगा फिर log n, अभी फार्मूला आपको बताया गया है, लिख देंगे क्या चीज़ है, log OH आयन की सांद्रता इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे log m इंटू n, लिखेंगे log 1.0 धन यानी प्लस log 10 टू पावर -14, फिर इसको लिख सकते हैं क्या चीज़ है, देखिए इसको लिख सकते हैं, इसी को पहले उतार लीजिएगा कि log H आयन की सांद्रता प्लस log हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता इज इक्वल टू, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ठीक, इसको लिख सकते हैं log 10 टू पावर -14, तो एक का फॉर्मूला यहाँ पर log 1 का वैल्यू जो होता है 0 हो जाता है, प्लस यहाँ देखो log m पर पावर n, तो n कहाँ जाएगा आगे, तो -14 हो जाएंगे आगे, और log 10, और बेस नहीं है तो बेस हम लोग मानेंगे, इसका वैल्यू होता है कितना कि log 10 बेस 10 का मान जो होते हैं वो होते हैं कितना 1, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या चीज़ है, log H आयन धन log OH निगेटिव आयन इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे तो माइनस मिलेंगे 14, log 10 बेस 10 का मान जो है वह 1 आएगा। फिर आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक, फिर आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखो माइनस है, 14 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 14 ही रहेगा, तो माइनस है, तो इस माइनस को हम प्लस लिख सकते हैं, और इधर क्या लिख सकते हैं, दोनों को माइनस कर सकते हैं, तो माइनस log H आयन, और इसको भी तो माइनस करना पड़ेगा, जितना प्लस है सबको, ये भी प्लस था, जितने प्लस है सबको माइनस कर लो, जितने माइनस उसको प्लस कर लो, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आते हैं, ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा log हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक, ऐसे इज इक्वल टू, तब हो जाएंगे इधर कितना +14। एक फार्मूला याद रखिएगा, अभी तुरंत आने वाले हैं हम लोग पीएच मान और पीओएच मान, जब हम अभी जस्ट बताएंगे तो उसमें एक फार्मूला आने वाला है कि पीएच इज इक्वल टू होते हैं माइनस log H आयन की सांद्रता, यानी माइनस log H आयन की सांद्रता के स्थान पर हम पीएच रख सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं, देखो माइनस माइनस log, तो log ये चांद की सांद्रता, ये चांद की सांद्रता, उसके बदले में पीएच रख सकते हैं, यहाँ पर मिलेगा आपको पीएच। फिर इसके बाद एक इसी का फार्मूला है कि पी के साथ में एच है, ये एच आयन आ गया, और पी के साथ में अगर ओ एच है तो ओ एच आयन आ जाएगा, क्या जाएगा, ओ एच आयन आ जाएंगे, और माइनस लॉग उसी तरह आएंगे, और बेस 10 लगा दो या बेस 10 ना लगाओ, अगर बेस 10 नहीं लगा रहे हैं तो बेस 10 हम लोग मान लेंगे, ठीक ना। अच्छा, तो फिर आपको मिला माइनस लॉग ओ एच आयन, माइनस लॉग
माइनस लॉग OH आयन और बेस 10 के स्थान पर हम रख सकते हैं क्या चीज, POH मान। और बेस 10 के स्थान पर हम रख सकते हैं क्या चीज, POH मान। वो भी क्या लिख के, प्लस करके। यहाँ पे लिख देंगे क्या चीज, POH इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको +14। और यह एक आपके लिए फार्मूला बन गया। तो पीएच और POH मान 14। जैसे कोई क्वेश्चन अगर पूछते हैं तो उसमें हमारे लिए एक न्यूमेरिकल आ सकते हैं क्या चीज, कैसे कि पीएच मान और POH मान से रिलेटेड अगर क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो कैसे आप लोग बता पाएंगे। ठीक है, देखिए तो देखिए फार्मूले कैसे पूछे जाते हैं, सुनिएगा। देखिए अगर आपको पीएच मान दे दिया 7 और POH मान अगर पूछेगा तब बताएंगे कि पीएच धन POH इज इक्वल टू हम जानते हैं कितना होता है, 14। सवाल अगर देते हैं क्या चीज़ है कि पीएच बराबर 7 है, POH मान बताओ, तो पीएच और POH में आपको संबंध पता होना चाहिए। देखो आपको पीएच मान और POH मान के बीच में जो संबंध है वो 14 के बराबर है। बस पीएच मान फेंक दीजिए, POH मान प्राप्त कर लीजिए, तो रख दो। चलिए चलिए तो पीएच मान और धन, पेज हमारे उड़े हैं, वेयर इज माई पेज। स्मार्ट बोर्ड एक टच स्क्रीन जैसा है, स्क्रीन फोन जैसा या टच स्क्रीन फोन के जैसे। इसमें टच होते ही गायब हो जाते हैं वैल्यू। चलिए यहाँ मिला पीएच और धन POH इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा कितना, 14। देखो भाई पीएच मान कितना दिया है, 7 है, 7 रख दो। धन POH इज इक्वल टू 14, तो POH इज इक्वल टू 14 और -7 यानी कितना हो जाएगा, POH बराबर कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो इस तरीके से या तो पीएच मान दे देगा या तो POH मान दे देंगे, ठीक ना, या तो POH मान दे देंगे। हम आपको एक बार दिखा रहे हैं कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर इसको नोट कर लेंगे, और क्वेश्चन अभी आप जो देखे हैं उसको भी लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक फार्मूले आपको मिल गए, ठीक, ये भी फार्मूले मिल गए, इसके बाद ये भी फार्मूले मिल गए आपको, ठीक, इसको लिखना बता दिया गया है। इसके बाद आते हैं एक नए पॉइंट पर जिसका उसी का नाम है पीएच मान से रिलेटेड है कि जल का आयनिक गुणनफल जो होते हैं यानी KW जो मान होते हैं, KW का जो मान होता है जल का आयनिक गुणनफल, उसका मान, जल का आयनिक गुणनफल जो होते हैं वो स्थिर होता है। वो क्या होता है, स्थिर होता है, बदलता नहीं है। और कब बदलते हैं, वो जब तापमान जब घटाया बढ़ाया जाता है तो उस समय उसके जो KW का मान होते हैं, जल के आयनिक गुणनफल होते हैं, वो बदल जाते हैं। जल का आयनिक गुणनफल यानी KW का मान स्थिर होते हैं लेकिन ताप में वृद्धि या कमी करने पर बदल जाते हैं। तो जल का आयनिक गुणनफल कुछ इस तरीके से हैं। 25 सेंटीग्रेड के ताप पर आपको बताया गया है 1.0×10⁻14 और यम के स्क्वायर यानी कि मोलर स्क्वायर का मतलब होता है मोल प्रति लीटर का स्क्वायर, यानी कि मोल प्रति लीटर का स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा और आगे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए एक बार आगे देख लेते हैं। 0 सेंटीग्रेड के ताप पर कितने होते हैं, तो 0.114 × 10⁻14 मीटर स्क्वायर और 100 सेंटीग्रेड के ताप पर 51.3 10⁻14 मीटर स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा आगे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट पेज पे, ठीक है, पीएच पैमाना के बारे में हम बात करेंगे कि पीएच पैमाना होता क्या है। तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था सारेंसन। तो सारेंसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल दिया था, उस स्केल पर 0 से लेकर 14 तक अंक थे और उस अंक में 0 से लेकर 7 तक के जो विलेन थे जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में था, वह जो अम्ल थे वह अम्ल थे अम्लीय, और जो 7 से जिनका जो पीएच मान थे 7 से 14 के बीच में थे वे लोग क्या थे, क्षारी थे, या 7 से अधिक वाले क्या होते हैं, क्षारी होते हैं, और जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है वह क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। ठीक है ना, अच्छा थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ा देते हैं, पीएच स्केल के बारे में आपको बता देते हैं। एक
कौन वैज्ञानिक हैं? सॉरेनसन वैज्ञानिक। कौन वैज्ञानिक हैं? सॉरेनसन वैज्ञानिक हैं। सॉरेनसन वैज्ञानिक ने क्या बातें बताई, देखिएगा कि 1909 में, किस सन में? 1909 में, ठीक। पीएच स्केल यानी पीएच पैमाने के बारे में बात हो रही है कि सन 1909 में एक डेनिश वैज्ञानिक, डेनिश रसायनज्ञ थे, मतलब जो रसायन विज्ञान की ज्यादा जानकारी रखते थे उसको हम रसायनज्ञ बोल देंगे। सन 1909 में एक डेनिश रसायनज्ञ थे जिसका नाम था एसटीएल सॉरेनसन वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या बताया था कि किसी पदार्थ के यह चयन या किसी पदार्थ के यह चयन की सांद्रता के आधार पर या फिर किसी पदार्थ की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता लगाने के लिए उन्होंने एक स्केल बना दिया। विलियम सॉरेनसन ने, यानी 1909 में एक विलियम सॉरेनसन वैज्ञानिक था जिन्होंने एक पीएच स्केल बनाया था जिसमें 0 से 14 तक का अंक थे, और उस स्केल के माध्यम से किसी विलेन की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है कि वो अम्लीय है कि क्षारीय है, या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात की जाती है। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर हम कह सकते हैं कि अगर 7 से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के माध्यम से हम पीएच मान निकालते हैं और पीएच मान से पता कर लेते हैं कि वह विलेन अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। तो हमें मिलेगा क्या चीज? पीएच। किसी विलेन की अम्लीय क्षारीयता के माप के लिए उन्होंने एक स्केल बनाया था जिसका नाम रखा था पीएच स्केल। उस स्केल के माध्यम में एक बात बताया गया है थोड़ा सा, पीएच में जो पी होता है वह पी जो होते हैं स्मॉल लेटर होते हैं और एच जो होते हैं वो कैपिटल लेटर, इसको लिखा जाता है पी और एच, इस तरीके से आप प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें बता दिया पी छोटा अक्षर और एच जो है वो कैपिटल अक्षर हैं, और पी का अर्थ जो होते हैं डेनिश शब्द में इसका अर्थ लिया गया पोटेंस, यानी कि इसका अर्थ होता है पावर यानी कि शक्ति। और कहीं कहीं दे देते हैं कि पावर, डायरेक्ट बोल देते हैं कि पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयन का ही पावर तो है। और इसका अर्थ ये डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं कि पी का अर्थ होता है, या पोटेंज शब्द से लिया गया है, डेनिश शब्द में इसको हम लोग पोटेंज बोलते हैं। और पोटेंज को अर्थ होता है क्या चीज? पावर। पोटेंज का अर्थ क्या होते हैं? पावर। पावर मतलब शक्ति, या तो हम डायरेक्ट बोल देंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। अच्छा, इसमें पी किसको बता रहा है? पी बता रहे हैं किसको? पोटेंज को, यानी कि पावर को बता रहे हैं। और एच किसको बता रहे हैं? एच बता रहे हैं हाइड्रोजन आयन को बता रहे हैं। एच किसको बता रहे हैं? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बता रहे हैं, ठीक, कि विलेन अम्लीय है या क्षारीय है, ठीक है। अच्छा, आगे थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे कि पीएच मान होता क्या है। अरे रुकिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, इसके स्केल के बारे में बता देते हैं, ठीक है। कि पीएच स्केल जो था वह कहां से कहां तक थे? उस स्केल पर 0 से लेकर कहां तक? 14 तक अंक थे। कितने तक अंक थे भाई? 14 तक अंक थे। 0 से लेकर कहां तक थे? 14 तक अंक थे। और उसमें 1 से लेकर 7 के बीच में, यानी कि 7 से कम होना चाहिए, और 0 से लेकर 7 के बीच में अगर होगा, 7 से कम होगा, यानी 0.99 भी अगर है तो अम्लीय प्रकृति का ही माना जाएगा, ठीक है। 0.99 भी है तो अम्लीय प्रकृति का ही माना जाएगा। अच्छा, ठीक है, थोड़ा सा देखिए भाई, चलो 0 से 7 के बीच में अगर किसी विलेन का पीएच मान 0 से 7 के बीच में है तो अम्लीय प्रकृति का होगा। और अगर 7 से और 14, 7 से अधिक है, 14 तक है, तो वो क्या हो जाएंगे? क्षारीय विलेन हो जाएंगे। और अगर किसी विलेन का पीएच मान 7 के बराबर होंगे तो क्या हो जाएंगे? वह विलेन उदासीन होगा। क्या हो जाएंगे? उदासीन विलेन होंगे। उदासीन विलेन के लिए जो पीएच मान होते हैं वह 7 के बराबर होते हैं। और पीएच मान जो है 7 से कम, पीएच मान जो है वह 7 से कम होगा तो उस समय अम्लीय विलेन हो जाएंगे। वह कैसे विलेन होंगे? अम्लीय विलेन, यानी अम्लीय विलेन के लिए जो पीएच मान होते हैं वह 7 से कम होते हैं। और क्षारीय विलेन के लिए क्या होते हैं? यानी पीएच जो वैल्यू है वह 7 से क्या हो जाए? अधिक। जो पीएच मान है वह 7 से अधिक हो जाएगा तो उस समय किसके लिए हो जाएंगे? क्षारीय विलेन। किसके लिए हो जाएंगे? क्षारीय विलेन के लिए हो जाएंगे। किसके लिए? क्षारीय विलेन के लिए हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात बता रहे हैं, क्या चीज कह रहे हैं? क्या चीज कि पीएच जो मान है, पीएच मान को 0 से हम लोग कहां तक बढ़ाए हैं? कहां तक? 14 तक बढ़ा दिए। तो पीएच मान धीरे धीरे क्या होता है? बढ़ता है। और जैसे जैसे पीएच मान ऐसे ऐसे बढ़ते हैं भाई, उस तरीके से अम्लीय प्रकृति से हम लोग क्षारीय प्रकृति की ओर चलते हैं। और जैसे जैसे पीएच मान बढ़ता जाएगा,
अम्लों की मात्रा कम होती जाएगी, उदासीन हो जाएंगे। एक ऐसा आएगा कि जब पीएच मान विलेन का सब जब 7 होगा, यानी कि विलेन का जब पीएच मान 7 होंगे तो उसमें विलेन उदासीन होंगे और धीरे धीरे फिर क्षारीयता बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर लिखा गया है क्षारों का पीएच मान, और इधर किसका पीएच मान है? अम्लों का। और इधर किसकी प्रकृति बढ़ रही है? हाइड्रोजन आयन की बढ़ती हुई सांद्रता। इधर जाएंगे तो हाइड्रोजन आयन की बढ़ती हुई सांद्रता, इधर जाएंगे तो हाइड्रोक्सी आयन की बढ़ती हुई सांद्रता। आपने पढ़ा है पहले ही अम्ल में कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिसे जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं। तो हाइड्रोजन आयन बढ़ने की क्षमता, यानी पीएच मान जितना कम होगा भाई उसकी अम्लीय प्रकृति उतना अधिक होगी, और पीएच मान जैसे बढ़ेंगे उसकी क्षारीय प्रकृति उतनी अधिक होगी। और पीएच मान जब 7 हो जाएगा उस समय हो जाएगा विलयन, उदासीन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे, न तो अम्लीय न तो क्षारीय, यानी उभयधर्मी प्रकृति के हो जाएंगे। ठीक है। एक और बात, पीएच मान जितना ही कम होगा हाइड्रोजन की सांद्रता उतना ही अधिक होती है। यानी हम लिखते हैं यहाँ पर, ऐसे लिख देते हैं कि 10⁻⁻14, देखो इसको ऐसे कर लो, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है इसको लिखते हैं 10⁻⁻, 10⁻0, 10⁻−1, 10⁻−2, 10⁻−3, 10⁻−4 और 10⁻−4, और आपको मिल जाएगा कि 10⁻−5। तो ये जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं वैसे से हाइड्रोजन की सांद्रता क्या हो रही है? घट रही भाई। यानी सबसे अधिक कौन है? 10⁻0, यानी इसका वैल्यू 1 है। 10⁻−1 ये वैल्यू थोड़ा सा अधिक है। और जैसे जैसे हम लोग इधर घूम रहे हैं एच की सांद्रता क्या हो रही है? घट रही है। पीएच मान तो बढ़ रहा है लेकिन हाइड्रोजन की सांद्रता घट रही है। हाइड्रोजन की सांद्रता जब घटेगी तो निश्चित तौर पे उसका विलयन की अम्लता जो होगी वो क्या होगी? कम होगी। तो पीएच मान कम, हाइड्रोजन की संख्या उतना ही अधिक। पीएच मान बढ़ रहा है, हाइड्रोजन की सांद्रता घट रही है, यानी पीएच मान कम तो वह उतना अधिक अम्लीय होगा। अगर पीएच मान जितना अधिक होगा वो उतना क्षारीय प्रकृति का होंगे। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। पीएच मान होता क्या है? पीएच मान को किस तरीके से हम लोग परिभाषित करते हैं इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ठीक है। पीएच मान क्या होते हैं? बहुत बेहतरीन और अच्छा टॉपिक है पीएच मान। लोग को देखिएगा पीएच मान क्या है तो बताता है। एक हम लोग बीकर ले लें, एक क्या ले लें हम लोग? बीकर ले लेते हैं, और बीकर में हम लोग क्या लगा दें? कुछ जल रख दें और अम्ल रख दें। अम्ल में कौन? H+ और Cl-। अम्ल में कौन है? H+ है और Cl- है। ठीक है। इसमें हम लोग रख देते हैं इसको H+ और Cl-, और इसमें क्या है? वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, वाटर के मॉलिक्यूल बना लीजिए, वाटर के मॉलिक्यूल है और ये चैन है। तो ऐसा नहीं कि अम्ल है तो इसमें बस केवल एक ही चैन आपको दिखेगा, बहुत से आपको एच आयन दिखेंगे, बहुत से आपको क्या दिखेंगे? एच आयन दिखेंगे, बहुत से आपको एच आयन दिखेंगे और Cl आयन भी होंगे। तो इसमें अम्ल मिलाया गया। क्या मिलाया गया? अम्ल। ठीक। और जो नीला वाले आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो नीला आपको दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं? नीला वाला, यह क्या हो गया आपका? जल। ठीक। तो ये एक विलयन है। ये क्या है? विलयन है। कौन विलयन है? अम्ल और जल का बना हुआ, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जल से बने हुए एक विलयन है। तो किसी विलयन का जो पीएच मान हम देखेंगे, किसी विलयन का जो पीएच मान होगा वह बताता है कि किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋण लघुगुणक आधार 10 के बराबर होता है। यह इसका एक फार्मूला है, और फार्मूला के माध्यम से इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। डिफिनेशन क्या है इसको देख लेते हैं। डिफिनेशन को हम लोग देख लेते हैं। ठीक, डिफिनेशन को देखिएगा। फार्मूला को रखिए यहाँ पर, परिभाषा को रखिए यहाँ पे। ठीक, चलिए परिभाषा को देखिए भैया। किसी विलयन में, इसमें देखिएगा, किसी विलयन में उपस्थित कौन? किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, या हम कह सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन की सांद्रता के ऋण लघुगुणक आधार 10 को हम लोग क्या कहते हैं? उसका पीएच मान।
या फिर हम कह सकते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान, इस डिफिनेशन को ऐसे कर लीजिए, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋण लघुगणक चाहे ऋण लघुगणक आधार 10 के बराबर होते हैं। ठीक, चलिए, आधार 10 के बराबर होते हैं। एकदम सिंपल बात है। इसका परिभाषा एक बार और आप लोग देख सकते हैं कि किसी विलयन का पीएच मान, किसी विलयन का जो पीएच मान है, किसी विलयन का पीएच मान उस विलयन में उपस्थित, यानी किसी विलयन का जो पीएच मान है, किसी विलयन का जो पीएच मान है उसमें उपस्थित, उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋण लघुगणक आधार 10 के बराबर होते हैं। इस पर देख सकते हैं कि किसी विलयन का जो पीएच मान है उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋण लघुगणक आधार 10 के बराबर होते हैं। और सेम परिभाषा हम पीओएच का भी दे सकते हैं। सेम परिभाषा जो होगा वह पीओएच का भी होगा। सेम परिभाषा पीओएच का होगा कि किसी विलयन में किसी विलयन का पीओएच मान निकालो, किसी विलयन का पीओएच मान, किसी विलयन का पीओएच मान विलयन में उपस्थित विलयन, अगर आपको वीडियो बहुत अगर बड़ी लगती है तो आप इसको 2 पार्ट में करके देखिएगा, एक बार 30 मिनट देखिएगा और एक बार 30 मिनट देखिएगा। आपको बहुत अर्ज करने लगेंगे या फिर बहुत बड़ी वीडियो नहीं लगेगी। आप इसको जब 2 पार्ट में बांटेंगे तो 2 पार्ट में आसानी से आप देख पाएंगे। वैसे क्लास 10 का जो बच्चे लोग होते हैं उनको अधिकतम मैक्सिमम वीडियो 30 या 27 या 29-30 मिनट की ही वीडियो रखनी चाहिए, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें हम एक 160 टन में बनाने की कोशिश करेंगे, 30 या 35 मिनट का रखेंगे। और चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आगे फिर बढ़ते हैं, आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। अभी तुम लोग के 5-6 न्यूमेरिकल भी छूट रहे हैं, क्योंकि इसमें एक टॉपिक आ गई था जिसका नाम था लॉग से रिलेटेड कुछ बातें, इसीलिए थोड़ा सा हम लोग की जो वीडियो थी वो थोड़ा सा लॉन्ग हो चुकी है। किसी विलयन का पीओएच मान विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, किसकी सांद्रता? विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्सिल आयन थोड़ा सा हम यहाँ दिखा देते हैं, थोड़ा सा कि हाइड्रोक्सिल आयन थोड़ा सा ऐसे लिखा जाता है, अच्छी रहेगी। हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता, किसी विलयन का पीओएच मान और उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता के ऋण लघुगणक आधार 10 के बराबर होता है। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, आइए देखिए तो किस तरीके से बात होगी, थोड़ा सा देखिए तो सुनिएगा। किसी विलयन का पीओएच मान जो होंगे, किसी विलयन का जो पीओएच मान होते हैं उस विलयन में उपस्थित हाइड्रोक्सिल आयन के ऋण लघुगणक, इसमें ऋण लघुगणक और आधार 10 के बराबर होते हैं। तो एक में 2 फार्मूले भी मिल गए, एक मिला है पीएच इक्वल टू इतना और एक पीओएच इक्वल टू इतना। ठीक है, दोनों को हम एक साथ देख लेते हैं कि पीएच इक्वल टू आपको मिला एच आयन की सांद्रता ऋण log बेस 10 और एक मिला आपको पीओएच इक्वल टू OH आयन की सांद्रता और माइनस log बेस 10। देखो दोनों फार्मूला आपको याद हो जाएंगे और किस तरीके से आप याद करेंगे।
ठीक, इस तरीके से आप याद करेंगे। ठीक है, देखिए पी एच, अगर एच है तो एच आयन, पी ओ एच है तो OH के लिए माइनस आयन, एच पर प्लस आयन होता है हाइड्रोजन आयन, और OH पर हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, पी एच है, पी दोनों में लगा हुआ है, पी एच है तो एच आयन, पी ओ एच है तो ओ एच आयन, यानी पी एच तो एच आयन, पी ओ एच तो ओ एच आयन, पी तो दोनों में लगा भी है, एच है तो एच लगा लो, ओ एच है तो OH, और एच पे पॉजिटिव चार्ज, OH पे माइनस, और दोनों में फैशन वाली बात, माइनस लॉग बेस 10 माइनस लॉग बेस 10, 3 बार 4 बार 5 बार लिखिए, आपको जरूर आएंगे। अच्छा, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत जितनी बातें आपको बताएगी सब उसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर पाएंगे। आइए देखिए, मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन में, और कि कितने तरीके से हम लोग मेहनत कर रहे हैं इस टॉपिक पर, इस पर विचार कर रहे हैं, और आपको जरूर समझ में आएगा। हमारे यूपी बोर्ड की एग्जामिनेशन में ये सब क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको भी देखिए। ठीक है, देखिए सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतना है, इतना मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच मान बताइए। एकदम हलवा और सरल सवाल लगाने का जो तरीका होता है, इस तरीके से हम लोग सवाल लगाते हैं। सवाल लगाने का जो तरीका है, एक बार हम वीडियो चेक कर लें कि हमारी वीडियो प्ले है या नहीं है। इसमें कभी कभी दिक्कत हो जाती है कि हम लोग वीडियो चलाते ही रहते हैं, और उसमें क्या होता है कि कैमरे बैक के पास हमारे कोई असिस्टेंट जब नहीं होते हैं, तो उस हम लोग का बैकअप जो होती है अगर क्लोज जाता है तो हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है। चलिए ठीक है, आते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है इतना है, इतना मोल प्रति लीटर है, विलयन का पीएच मान बताइए, और विलयन अम्लीय है कि क्षारीय है। सवाल को पढ़ते समय हमको एक बात ध्यान देना होगा कि सवाल में क्या क्या दिया है और क्या पूछ रहा है, बस उसके बीच में क्या संबंध है उसको रखो, सवाल का आंसर आ गया। देखो, एक विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इतना दे दिया है। अच्छा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दे दिया है, तो हाँ हाँ, एक जलीय विलयन में हाइड्रोजन की सांद्रता इतना है, तो हाइड्रोजन की सांद्रता रख लो भाई, 1.0 इंटू 10⁻⁹, और इसको रखा है कि मोल पर लीटर, मोल प्रति लीटर है। ठीक, विलयन का पीएच मान चाहिए, चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि विलयन का पीएच मान चाहिए। ठीक, अच्छा, दूसरा सवाल हम बाद लगाएंगे, पहले इसको लगाएंगे। पीएच और एच आयन के बीच में संबंध क्या होता है, घुमाओ, सूत्र नहीं याद है तो मिल गया यहीं पर, पीएच एच है तो एच आयन, फैशन वाली बात, माइनस लॉग बेस 10। ठीक, झूमो और फेंक दो सूत्र यहाँ पर, पी एच है तो एच आयन, एच है तो एच आयन, एच है तो एच आयन होगा, और माइनस लॉग बेस 10। ठीक, रख दो मान सब, पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 10, ये चैन की सांख्यता कितना है, 1.0 इंटू 10⁻⁹, ये कोष्टक बंद है। ठीक, इसको हल कर लिया जाए। ठीक, चलो एक काम कर लो, नहीं तो आपको दिक्कत होगा कि log m इंटू एन, log m इंटू एन पर एक फार्मूला लगता है, चलो तुम्हें तो अभी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको। क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये एक बड़े क्लास के लिए नहीं, एक छोटे लोगों की क्लास के लिए है, क्लास 10th के लिए, या फिर कोई कंपटीशन का एग्जामिनेशन में जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए पीएच और यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस छोड़ दीजिए। एक बात है कि जैसे अगर हमारे पास जैसे मिला है कि हमें मिले हैं कि हम लिख रहे हैं कहीं पे कि 10 और लिखे हैं क्या चीज़, x प्लस वाई। ठीक, और तब उसमें लिखते हैं क्या चीज़, 10x प्लस 10y लिखा जाता है, लेकिन अगर बाहर माइनस दे दिया हो तो क्या खाली बस हम -10x लिखेंगे और 10y कर देंगे, उसमें हो जाएगा गलत। ठीक, तो माइनस दोनों में लगेगा, माइनस दोनों में लगेगा। उसी बात पे यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि जो माइनस लगा हुआ है उसको भी वहीं पर हाइड करके रखिएगा। पहले इसको सोचे कि log m इंटू एन, तो log m, log क्या हो जाएगा m, और धन log n 10⁻⁹। लेकिन यह फार्मूला कब था, log m इंटू एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, लेकिन जब आगे माइनस दिया है इसका मतलब बड़े कोष्टक के अंदर इसको घेरो और आगे माइनस लगाइए, और ये भी तो मिला बड़ा कोष्टक के अंदर इतना पूरा,
और जो माइनस लगा है यहाँ माइनस लगा लो, फिर ये माइनस गुणा करेगा तो दोनों में गुणा कर लेगा, तो जब दोनों में गुणा करेगा तो दोनों हो जाएंगे माइनस में। यहाँ पर एक माइनस में हुआ है, दूसरा वाला भी हो जाएगा किसमें, माइनस में। अगर यह आपको अगर समझ में आएगा तो ठीक है, तो हम एक दूसरे तरीका से आपको बता सकते हैं। चलिए थोड़ा देखा जाए तो पी एच इज इक्वल टू log 1 का वैल्यू जो होता है वो 0 हो जाता है, और माइनस log 10 टू पावर -9। एक फार्मूला और लगेगा, पी एच इज इक्वल टू, जीरो से कोई मतलब नहीं है, माइनस पहले से मिला, log m पे पावर n। सूत्र क्या होता है, सूत्र बताओ भैया, log m पे पावर n क्या होता है। सूत्र यही था ना कि log m पे पावर n, log m के सिर पर n है, n कहाँ कूद गया था आगे, n log m हो गया था। -9 जो है आगे जाएगा तो -9 इंटू log 10 हो जाएंगे। log 10 बेस दिया नहीं, तो बेस जब नहीं दिया है तो कितना मानेंगे, 10। ठीक, तो माइनस माइनस मिलकर कितना हो जाएंगे, पी एच इज इक्वल टू मिलेंगे आपको -9 यानी कि +9, और log 10 बेस 10 का जो मान होते हैं वो होते हैं 1, यानी हमारा आंसर आया +9। कितना आ गए, +9। आपको एक ये भी बात लिख दी जाए कि log 10 और बेस 10 का मान 1। ये जो बातें हैं अभी हम आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में भी बताए थे। अच्छा, ये तो पता चल गया कि इसका जो इस सवाल का जो क्वेश्चन है, इसका वैल्यू जो है वो, इसका पीएच मान जो है वो 7 आ गया है। बस एक और बात हम लोग देख लेते हैं कि इस विलेन की अम्लीय प्रकृति, या विलेन अम्लीय प्रकृति का है या फिर क्षारीय प्रकृति का है। तो देखो, जिस विलेन का पीएच मान 7 से कम होते हैं वो अम्लीय प्रकृति, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होंगे, और जिसका 7 के बराबर होते हैं वो उदासीन प्रकृति के होते हैं। तो अब बताओ, 7 से कम है अम्लीय हो जाएगा, 7 से अधिक क्षारीय, तो इसका पीएच मान कितना है, 9 है। जो 7 से अधिक है तो किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। आप लिख सकते हैं दूसरा वाला, अतः विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, यानी कि अतः विलयन का पीएच मान 9 है, जो कि 7 से अधिक होने पर क्षारीय होते हैं। यानी कि विलेन का जो पीएच मान, विलेन का पीएच मान 9 है, और विलेन का पीएच मान 9 है, 7 से अधिक, विलेन का पीएच मान 7 से अधिक होने पर विलेन कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। विलेन कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, विलेन कैसे होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। यानी कि अतः विलेन का पीएच मान 9 है, जो कि 7 से अधिक है, जो कि 7 से अधिक है, 7 से अधिक है। तो विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा, 7 से अधिक होने पर क्षारीय होते हैं, जो कि 9 है तो 7 से अधिक है, तो विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक, दूसरा लगा। और भी हमारे पास कुछ न्यूमेरिकल हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ले चलेंगे, तो वीडियो फिर हम लोग का बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएंगे। और इस डीपी के माध्यम से आप लोग इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा। फिर हम एक नए सेशन में, एक न्यूमेरिकल का सेशन है, जो इस न्यूमेरिकल का सेशन और पीएच के उपयोग से रिलेटेड हम एक नए सेशन में आपसे मिलते हैं। तो तब तक ले दीजिए हमें अनुमति। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।